पाकिस्तान में 3,19,570 डॉक्टर्स हैं। पिछले साल 20,000 बने, लेकिन अभी भी 7.5 लाख लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर है। हर साल तकरीबन 1,000 डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। मुझे बताइए, इस हालत में जब 1,30,000 नर्सें हैं, सिर्फ ये जो गैप है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स कितने अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अलामात देख के मरीज की तशखीस करना, उसकी जबान में उसको बताना क्या खाना है, क्या दवाई है, क्या परहेज है, पेशेंट की प्राइवेसी को सिक्योर करना कितना आसान है। चाइना का एजेंट हॉस्पिटल 42 AI डॉक्टर्स हैं उसमें, 21 क्लिनिकल स्पेशलिटीज के अंदर 300 बीमारियों का वो इलाज बताता है। एडमिशन भी खुद मशीन कर रही है और इन्फ्यूजन, ड्रिप, टीका क्या लगाना है सब मशीन बता रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अहम तरीन टूल वो LLM है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी वगैरह। और ये सिर्फ चैटबॉट्स नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एकेडमिक्स सब जगहों पर इनकलाब ला सकते हैं। 2015 में सिर्फ 16% लोगों के बैंक अकाउंट्स थे, 2023 के अंदर 64% के हो गए। लोगों में बैंकिंग का नया शऊर पैदा करना, पैसों की हिफाजत और अकाउंट होल्डर की प्राइवेसी, और इस अंदाज से काम करना कि यूजर फ्रेंडली हो, बड़े आसान अंदाज से सब कुछ पता चल जाए, ये AI का कमाल है। एग्रीकल्चर, पहले इतला मिल जाए, वेदर की इतला मिल जाए, क्रॉप को कौन सी डिजीज आ रही है, क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, और सबसे बढ़कर मार्केट में रेट क्या है फसलों का, किसान को ये सब चाहिए। और इंटरनेशनल रिसर्च क्या है मेरी फसल के बारे में, मुझे मेरी जबान में पता चल जाए। AI से बढ़कर कौन ये काम कर सकता है? तो सही टूल पे इन्वेस्ट करें, अपनी वर्कफोर्स को सिखा दें और आसान बना दे उसकी एक्सेस, यानी ये सारा कुछ आसानी से मुझे मिल जाए, इनकलाब आ जाएगा। जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है कहा गया ये पुरानी को रिप्लेस कर देगी, वो ऐसा नहीं होता। हथौड़ी से चीज बनती भी है, टूटती भी है। जब इंटरनेट आया था, कैलकुलेटर आया था, रेडियो टीवी आया था, लोगों ने कहा टीचर तो फारिग है। ऐसा नहीं हुआ, टीचर तो मजीद मजबूत बन के उभरा, क्योंकि कनेक्शन, इमोशनल मैनेजमेंट, एनकरेजमेंट, क्यूरोसिटी, ये सब तो एक इंसानी उस्ताद करेगा ना। मशीन को आप सब्स्टिट्यूट टीचर ना समझे, बल्कि असिस्टेंट समझे। एक अंदाजे के मुताबिक हफ्ते में 10 घंटे एक टीचर वो इमोशनल मैनेजमेंट में, रिलेशनशिप्स के अंदर और पेपर बनाने में, असाइनमेंट बनाने में, बच्चों की ग्रेडिंग करने में सर्व करता है। ये सारे काम मशीन करेगी। पाकिस्तान में 2 लाख टीचर्स की शॉर्टेज है, 2 लाख की। तो इस शॉर्टेज को मशीन बड़े अच्छे अंदाज से पूरा कर सकती है। जरूरत इस बात की है टीचर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाए और फॉलोअप दिया जाए कि वो जाके स्कूल में और अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2008 में कैलिफोर्निया के अंदर एक ज़लज़ला आया था। अगर आप वहां खड़े भी होते ना, आपको पता नहीं चलना था। उसका मैग्नीट्यूड -0.5 था, जैसे ट्रक साथ से गुजर गया, लेकिन मशीन ने पता चला लिया था। वैसे ज़लज़ले का आना ये कोई मशीन फोरकास्ट नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा ज़लज़ला है तो पता चल जाता है। अगर उस वक्त पता चल जाए ना, तो बड़ा ज़लज़ला आने से पहले या वो थोड़ा सा ज़लज़ला बड़ा होने से पहले आप हिफाजती इक़दाम कर लेंगे। 7 सालों में ज़लज़ले की डिटेक्शन में मशीन ने इतनी बड़ी तरक्की की कि ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स कहते हैं हमारी आंखें नहीं थी, अब लगता भी ऐनक पहनी में नजर आने लगा है। सैकड़ों लोग बैठकर देख रहे होते थे वो सीज़मोमीटर जो होता है, ज़लज़ला कितना आ गया, क्या होने लगा है। अब मशीन बगैर किसी बंदे के सारा पता चला लेती। तो इंसान ये सोचता था मैं सोच सकता हूं, बना सकता हूं, मैं बहुत इनोवेट कर सकता हूं, लेकिन अब मशीन ये सारे काम कर रही है, तो इंसान ने भी इससे ऊपर वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला बड़ा होता है, जो चीज बनाई जाए वो छोटी होती है। फ्रंटियर $20 मिलियन का कंप्यूटर है, 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस कर रहा है, यानी 8.5 अरब बंदे जो सोच रहे हैं सेकंड में सोच लेता है। तो आपने कुछ बड़ा काम करना ना। इंसान ये समझता था कि वो सोच सकता है, कुछ बना सकता है, इजाद कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, यानी इस्तदलाल की रोशनी में कुछ नतीजा अखज़ कर सकता है, उसके पास दलाइल हैं और उसके पास एक इनोवेटिव माइंड है। लेकिन अब ये सारे काम तो मशीन कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है? मशीन कैन एक्ट, लर्न एंड थिंक लाइक ह्यूमंस। तो जब मशीन ये सारे काम कर रही है, इसका मतलब ये कि इंसान अब इससे ऊपर के कोई काम करेगा, क्योंकि याद रखिए इजाद करने वाला इजाद की हुई चीज से बड़ा होता है। अब इंसान वो इनोवेटर है और मशीन वो इनोवेशन है। और ड्यूटी इज टू एक्सेल, और ड्यूटी इज टू जंप ऑन द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि देखिए वाकई मशीन तो बहुत स्मार्ट हो गई। अब ये फ्रंटियर नाम का कंप्यूटर है, $20 मिलियन का है, और ये 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस कर लेता है, यानी 8.5 अरब लोग मिलकर जो सोच सकते हैं ये 1 सेकंड में उतना सोच लेता है। तो अब हमारे मकासद कुछ आला अरफा हैं, बाइस तख्लीक और मकसद तख्लीक और क्या पर्पस ऑफ लाइफ
اور دیگر چیزوں کے اوپر اب ہمیں زور دینا ہوگا، سوچنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں سارے کے سارے لوگوں کو پیسے حکومت دے، کیونکہ کام تو ساری مشین کر رہی ہوگی، ہمارا مقصد صرف ریلیشن شپس کو نبھانا ہی رہ جائے۔ تو ایسے وقت میں جب اتنی ترقی ہو چکی ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طریقے سے ہم ساتھ دے رہی ہے اور ہمارے اپنے شعبے کو کس طریقے سے یہ زیادہ ایڈوانس کر سکتی ہے، ہمیں کس طرح پروڈکٹیو کر سکتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سب سے بہترین ٹول ہے، وہ ہے LLM، لارج لینگویج ماڈلز۔ یہ چیٹ GPT، گروک، جیمنی وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، اب یہ صرف چیٹ باٹس نہ ان کو سمجھیں، بلکہ یہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں اور لا بھی رہے ہیں، جیسے ایجوکیشن ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، ہیلتھ کیئر ہے، سوسائٹی ہے، کلچر ہے، ہیومینٹیز ہے، ایکیڈیمکس ہے، ان سب کے اندر۔ پاکستان جرنل آف لائف اینڈ سوشل سائنسز کے مطابق انگریزی زبان ایک فورن لینگویج کو سکھانے میں LLM کے جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ دیہات میں خاص طور پہ اساتذہ کو اسسٹ کر رہے ہیں اور ایکسٹرا پریکٹس دینے کے اندر بھی ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اور اگر ہیلتھ کیئر کی بات کی جائے تو ہیلتھ کیئر میں اس وقت پاکستان میں 3,19,570 ڈاکٹرز ہیں۔ صرف پچھلے سال میں 20,000 ڈاکٹر بنے، لیکن ابھی بھی 7.5 لاکھ لوگوں پہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ہر سال تقریباً 1,000 ڈاکٹر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ کتنی زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ اور اسٹیٹسٹک بھی سن لیں، 1,38,000 نرسیں ہیں پاکستان میں، 39,000 ڈینٹسٹ ہیں، اور پاکستانی ڈاکٹر جو UK میں ہیں وہ 6,000 ہیں، 18,000 وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہیں۔ ابھی جو گیپس ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنے بہترین انداز سے کور کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو کوئک سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ، جو ڈائگنوسس ہے، بڑی جلدی علامات کو سن کر اس کا نسخہ بنانا، اس کی مرض کی تشخیص کرنا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت اچھے انداز سے کر سکتی ہے۔ اور پھر لوکل لینگویج کے اندر انفارمیشن دینا، اس کو اس کی بیماری کا بتانا، علاج کا بتانا، پرہیز کا بتانا، یہ بھی LLMs بہت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ بیسک ہیلتھ ٹپس اور پیشنٹ کی پرائیویسی، جو پیشنٹ کی پرائیویسی ہے اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے، لاک لگ جاتے ہیں، پاسورڈز لگ جاتے ہیں، اور میڈیکل ایکوریسی یہ بھی بہت اچھے انداز سے کور کی جا سکتی ہے کہ مشین زیادہ ایکوریٹ ڈائگنوسس بنا سکتی ہے۔ چائنا میں جو ایجنٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر 42 AI ڈاکٹرز ہیں جو کہ روبوٹ ٹائپ چیزیں ہیں، اور 21 کلینکل اسپیشلٹیز میں وہاں پہ علاج ہوتا ہے۔ 300 ڈیزیزز کے اوپر اس مشین کو مہارت دی گئی ہے، اور 93% ایکوریسی کے ساتھ وہ ڈیجیٹل ہاسپٹل وہ علاج کر رہا ہے، اور چند دنوں میں ہزاروں مریض وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، جو کہ ایک عام ڈاکٹر شاید کئی سال لگا دے۔ ڈیجیٹل ایڈمیشن بھی وہ مشینیں کرتی ہیں، اور پریڈکٹیو انفیوژن بھی، یعنی کسی کو ڈرپ لگنی ہے، ٹیکہ لگنا ہے، منہ سے دوائی دینی ہے، اس کا فیصلہ بھی مشین کرتی ہے۔ اور ایگریکلچر، جس میں سب سے اہم ترین چیز انفارمیشن ہے، یعنی ویدر فورکاسٹ، موسم میں کیا تبدیلی آنے والی ہے، کراپ کیئر جو فصل کی نگہداشت ہے، اور بیماریاں جو لگ جاتی ہیں وہ، اور فائنانسز یعنی مارکیٹ میں کس ریٹ، کون سی چیز کس ریٹ پر ہے، کیا سپلائی ہے، کیا ڈیمانڈ ہے، اور پھر انٹرنیشنل ریسرچ، اس خاص فصل میں کیا ہو رہی ہے وہ ریسرچ اس کسان کو اس کی مادری زبان میں پہنچائی جائے۔ یہ بھی بڑا آسان ہے LLMs کی، چیٹ باٹس کی، AI کی مدد سے۔ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ متعلقہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اگر ذمہ داری بن جائے، یہ لوگ کرتے بھی ہیں، جا کے ٹریننگ کریں اور AI کی نئی چیزوں کے بارے میں فارمرز کو بتائیں، تو یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ فائنینشل سسٹم کو ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے، جو بینکنگ ہے، فائنانس ہے، یہ ایکسیسیبل ہو زیادہ۔ پاکستان میں 61% سے زیادہ لوگ وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور 2015 میں صرف 16% لوگوں کے بینک اکاؤنٹ تھے، 2023 میں 64% لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہو گئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے فائنانس کو بڑھایا جا سکتا ہے، سیکیورٹی ہو سکتی ہے، لوگوں کے پیسے بچے رہیں، اور یوزر فرینڈلی ہو سکتا ہے، یعنی سیکیورٹی بھی رہے، یوزر فرینڈلی بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ موبائل کے اوپر بینکنگ ایپ کو آن کرتے ہیں اور اس کو زیادہ دیر استعمال نہیں کرتے، وہ خود ہی سے آگے سے آپ سے پوچھتا ہے کہ لاگ ان ہونا ہے نہیں ہونا، یہ سیکیورٹی ہے۔ تو کسٹمر سروس کے اندر بھی بہتری آئی، اکاؤنٹ ہولڈر کا ٹوکن کتنے نمبر کا ہوگا، جنرل پبلک کا ٹوکن کتنے نمبر کا ہوگا، لون، انویسٹمنٹ کے بارے میں معلومات زیادہ آسان ہو گئی،
एक्सेसिबल हो गया। हाँ, ये बात है कि लोकल लैंग्वेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उतनी रहनुमाई अच्छी नहीं है जितनी इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि उसने पूरे डाटा से ढूंढ के लाना होता है, तो वो ये चीज यूं ढूंढ के ला रही है। तो अगर आप सही टूल्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन करते हैं और ये सारी चीजें आसानी से अवेलेबल कर देते हैं, तो यकीनन इनकलाब आ सकता है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी रेडी है, हम रेडी नहीं हो रहे। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, ये कहा जाता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को ये रिप्लेस कर देगी, लोगों को बेरोजगार कर देगी। प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक 20 साल के अंदर टीचिंग जॉब को बड़ा सख्त खतरा लाहिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, और 1/3 एक्सपर्ट्स की यही राय है। हैरत अंगेज है ना। हालांकि इसका एक और जाविया भी है, इसको एक और तरह से भी देखा जा सकता है। देखिए, हथौड़ी है, हैमर है, वो तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आले की और टूल की इतनी अहमियत नहीं होती, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी अहमियत है कि वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सब्स्टिट्यूट टीचर ना समझे, बल्कि अपना असिस्टेंट समझे। एक टीचर हफ्ते के 10 घंटे, बल्कि इससे भी ज्यादा, वो पेपर वर्क में, क्लास असाइनमेंट के लिए चीजें ढूंढने में, रिलेशनशिप्स के अंदर, लेसन प्लानिंग और स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग में लगा रहा होता है। अब ये सारे काम एआई बेहतरीन अंदाज से कर सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई टीचर है, वो उस मॉडल को ट्रेन करे इन खतूत पर, उसने बच्चों को क्या सिखाना है, उसका कल्चर क्या है, उसका निसाब क्या है, वो एआई से क्या चाहता है, जिस तरह से ट्रेन करेगा वो एक मुलाजिम की तरह, एक असिस्टेंट की तरह सारे काम आपको करके ला देगा। आपका वक्त बच जाएगा और आप बहैसियत टीचर के दीगर काम करने वाले बन जाएंगे। जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट शाया हुई, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2 लाख टीचर्स की शॉर्टेज है। इतना बड़ा खला है, तो एआई इसको कितने अच्छे अंदाज से पूरा कर सकती है। बस जरूरत इस अमर की है कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए, एआई के बारे में बताया जाए और इस बात को भी फॉलो किया जाए कि वो सीखने के बाद अपनी जिंदगी में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जब रेडियो आया था, टीवी आया था, कैलकुलेटर आया, इंटरनेट आया, यही कहा जा रहा था कि टीचर फारग, टीचर रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि टीचर और ज्यादा अहम तरीन बनकर उभरा और टीचर ने बताया कि टीचर है कनेक्शन, केयर, क्यूरोसिटी, बिलोंगिंग, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल इंकरेजमेंट, ये सब तो एक इंसानी उस्ताद ही कर सकता है ना। जनवरी 1, 2008 के अंदर कैलिपेट्रिया, कैलिफोर्निया में एक जलजला आया और ये इतना कम था कि अगर आप वहां पर मौजूद होते आपको तब भी पता नहीं चलना था। इसकी शिद्दत मैग्नीट्यूड -0.5 थी। जैसे आप खड़े हो और साथ पे ट्रक गुजर जाए तो जितना आप हिलेंगे इतना वो जलजला था, लेकिन मशीन ने उसका पता चला लिया। याद रखिए, देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट और फोरकास्ट एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक, जलजले के बारे में पता नहीं चला जा सकता। कोई ऐसा आला नहीं जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जमीन के बहुत नीचे बड़े सख्त पत्थरों ने हिलना होता है, वो पता नहीं चलता। लिक्विड हो ना, कोई को लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा, इसका पता नहीं चलता। कुछ तरीके हैं कि जानवर उछल कूद रहे हैं, जानवरों को पहले पता चल जाता है। अब जानवर के उछल कूद के ऊपर आप ये तो नहीं कह सकते जलजला आने वाला बेचारे को वैसे कोई तकलीफ हो रही हो। हाँ, बहुत कम जलजला जब आता है, बहुत थोड़ा जब आता है, उस वक्त अगर पता चला लिया जाए कि अब इसके बाद बड़ा आएगा, तो नुकसान कम से कम हो सकता है। पिछले 7 सालों में ये कम जलजले को डिटेक्ट करने के लिए इतनी जबरदस्त एडवांसमेंट हुई कि वो साइंसदान लगता है कि जैसे हमने आज पहली बार ऐनक पहनी है। मतलब कहने का उसका ये है कि पहले हमें नजर नहीं सही आ रहा था, अब ये ऐनक पहनी है तो हमें पता चला क्या हो रहा है। पहले सैकड़ों अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी के होते थे, वो मशीन, वो सीस्मोमीटर कहते हैं उसको, बैठ कर देख रहे थे जलजला आ गया, कितना आया, क्या करना है। लेकिन अब ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके बता देती है कि भाई इतना जलजला आ सकता है, इतना आने वाला है। तो लेस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साथ बेहतरीन एक्यूरेसी मशीन हमें देती है। तो बताइए जनाब, आज से 10 साल बाद हम कहां खड़े होंगे, ये सोचिए और गेस कीजिए। याद रखिए, जो होना है वो हो जाएगा। मशीन ने ऊपर आ जाना है, हर तरफ मशीन ने हो जाना है। तो आज ही मशीन के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लीजिए, ताकि कल कल ये ऊपर आके आपको तबाह ना कर दे। जैसे माँ और बच्चा होता है, पहले माँ मजबूत होती है, बच्चा कमजोर होता है, फिर बाद में बच्चा मजबूत बन जाता है, माँ बेचारी कमजोर हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। लेकिन बच्चा माँ को मारता नहीं है, क्योंकि माँ ने उसको सिखाया होता है और उसको माँ की अहमियत का पता होता है। तो कल कला यही हमारा बनाया हुआ बच्चा, ये रोबोट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने मजबूत हो जाना है। आज इसको बता दे हमारी अहमियत क्या है, ताकि कल कला आपको मारे ना। और फिर ये यूनिवर्सिटी के अंदर एआई की तालीम लाजमी होनी चाहिए और बच्चों को ये बताना चाहिए कि कौन सी चीज मशीन कर सकती है
اور کون سی تم کر سکتے ہو جو مشین نہیں کر سکتی. اور لرننگ ہاؤ ٹو لرن اینڈ وین ٹو لرن اینڈ وٹ ٹو لرن, کیا سیکھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جب مارکیٹ میں آئیں تو آپ کو پتہ چلا جو میں نے سیکھا تھا وہ تو سب ختم ہو چکا ہے.